हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसद के बारे में। तो आज की इस वीडियो से हम अपनी वन पेज सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं आगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद के बारे में। भारत की संसद। भारत की संसद में क्या क्या है उससे रिलेटेड सब यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, पहले इस पे ध्यान दें। भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनती है। और लोकसभा में लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। संसद के सत्र को बुलाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र को बुलाया जाता है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में दिया गया है। ये हमारा नोट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रा ध्यान से देखना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको पीडीएफ भी मैं दे दूँगी और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और पहले आप ध्यान से देखिए। तो मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा को इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। ये नाम 1954 में दिया गया था लोकसभा को। सदस्यों का कार्यकाल होता है लोकसभा के 5 वर्ष और सदस्यों का निर्वाचन होता है जनता द्वारा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो लोकसभा के सदस्य द्वारा ही करे जाते हैं। मंत्रिपरिषद को ही सरकार कहते हैं और ये जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है हमारी, इसको ही सरकार कहते हैं। और उसका अध्यक्ष होता है हमारा प्रधानमंत्री। और कैबिनेट मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं? तो कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और बिना विभाग के मंत्री यानी जिनका कोई विभाग नहीं है वो भी इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकसभा की योग्यता के लिए, मतलब लोकसभा में जाने के लिए या उसका सदस्य बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए। तो भारत का नागरिक हो पहले तो वो बंदा जो भी लोकसभा में जाना चाहता है। और दूसरी बात, न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे मैंने एक नोट चिपकाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट लोकसभा महिला अध्यक्ष यानी पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारी मीरा कुमारी। ये हमारा जी के रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। पहले अध्यक्ष कौन थे हमारे? जीवी मावलकर, जीवी मावलकर। और वर्तमान में कौन है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष? तो वो हैं हमारे सुमित्रा महाजन। कौन है? सुमित्रा महाजन। इस एक पेज में आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी जितने कि आप इतना ज़्यादा पढ़ के भी आप सही से नहीं निकाल पाओगे। सो अब ध्यान से देखना इसको। सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोकसभा में? तो मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 552 और वर्तमान में कितने हैं? तो 545। 2 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है, वो होते हैं आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य। ठीक है, 543 सदस्य निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं यानी निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं 543। और जो 2 सदस्य होते हैं वो आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं। ठीक है, और 530 सदस्य होते हैं हमारे राज्यों से। 530 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यों से होते हैं। और 13 होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है? सरकार अपना बहुमत जब साबित नहीं कर पाती तो उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से रखा जाता है अविश्वास प्रस्ताव कि सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये विपक्ष के नेता करते हैं, विपक्ष पार्टी करती है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। केवल लोकसभा में रखा जाता है ये अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए भी यहाँ पे हमारी एक कंडीशन लागू हो रही है, जो है एक सदस्य जो है वो लिखित में नोटिस देगा, वो भी 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव भी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, वेरी आईएमपी पॉइंट जो है हमारे उन्हें देख लेते हैं।
तो पहले ये नोट जो मैंने यहाँ पे चिपकाया आप उस पर ध्यान देना। संसद की समितियाँ, ये थोड़ा ब्लर सा हो रहा है बट आप ध्यान देना। संसद की समितियाँ, ठीक है। तो संसद में कौन कौन सी समितियाँ होती हैं? लोक सेवा समिति, नियम समिति, विशेष अधिकार समिति, तदार्थ समिति और विषय कार्य खत्म हो। ये तदार्थ समिति इसलिए होती है ताकि कार्य जो हो रहा है विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है तदार्थ समिति, और जब कार्य खत्म हो जाता है तो समिति को हटा दिया जाता है, यानी खत्म कर दिया जाता है, ये इसलिए होती है, ठीक है। चलो अब वेरी आईएमपी पॉइंट देख लेते हैं हम अपने। तो क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। तो कौन से थे पहले प्रधानमंत्री जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे? तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। गणमूर्ति, सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो। तो इसको कहते हैं गणमूर्ति। फर्स्ट एलएस फीमेल अध्यक्ष कौन थी? यानी फर्स्ट लोकसभा फीमेल अध्यक्ष कौन थी हमारी? तो वो थी हमारी मीरा कुमारी। और वर्तमान में कौन है? सुमित्रा महाजन। ये मैंने पहले भी आपको रिवाइज करवाया, मैंने वो पॉइंटर में लिख रखा था, आपने देखा होगा। पहले अध्यक्ष थे हमारे जीवी मावलकर, जिनकी जगह पर अब आ गई हमारी सुमित्रा महाजन जी, जो कि वर्तमान में है, ठीक है। और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिफरेंट भी है ये थोड़ी सी, शून्यकाल। तो संसद में शून्यकाल भी होता है हमारा, ठीक है। संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का टाइम। शून्यकाल क्या होता है? संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का टाइम शून्यकाल कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई आपको हाइलाइटर से हाईलाइट करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये नोट्स इतने हाईलाइटेड हैं कि मुझे लगता है आप देख लोगे ऐसी। तो मैंने कोई हाईलाइटर यूज़ नहीं करा या कोई कुछ नहीं चला रही मैं, आप अपनी निगाहों से ही देखना सही से, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, अब उस हिसाब से देख लेना अपना, ठीक है। तो ये हमारा शून्यकाल क्या है? संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का टाइम जो होता है उसे कहते हैं शून्यकाल कहलाता है वो, ठीक है। ये काफ़ी ईजी सा है पर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। शून्यकाल क्या है? राज्यसभा, बात करते हैं हम राज्यसभा की। तो राज्यसभा कैसे है हमारे? संसद की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। अब संसद की संसद कह रही हूँ मैं, सदस्यों की नियुक्ति। राज्यसभा को क्या कहते हैं हम? परमानेंट हाउस। और सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। अब राज्यों से कितने होते हैं इसके अंदर सदस्य? तो 229 राज्यों से होते हैं और 4 होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें। और अधिकतम चुने जा सकते हैं वो 233 चुने जा सकते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं 12। और वर्तमान में कितने हैं? 245, और मैक्सिमम होने चाहिए 250, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है, यानी आरएस सदस्यों की योग्यता मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप समझ जाना। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए और कार्यकाल 6 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और रिटायरमेंट का क्या होता है? उसका 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों का, ठीक है। और अध्यक्ष का कार्यकाल है 5 वर्ष। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये जो नोट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने 1 या 2 पेज मैक्सिमम लिए हैं और पूरा मतलब संसद कंप्लीट कर दिया है। तो अब देख लो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड करे। मैंने कुछ भी फालतू का यूज़ नहीं करा है। जो मेन पॉइंट्स हैं वही है जो आपको माइंडेड रखने हैं, यानी माइंड में रखनी ही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और माइंड में रखनी ही है एग्ज़ाम के लिए तो हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं। अब राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सभापति कौन थे हमारे? राधा कृष्ण। और फर्स्ट उपसभापति कौन थे हमारे? SV कृष्ण मूर्ति राव। तो इसको आप ऐसे याद रख लेना, फर्स्ट सभापति थे राधा कृष्ण, तो कृष्ण से ही रिलेटेड हमारे उपसभापति भी थे, ठीक है। तो वो थे SV कृष्ण मूर्ति राव,
कृष्ण कृष्ण ही हैं दोनों, तो थोड़ा इजी सा हो जाएगा। ठीक है, आप इस हिसाब से याद कर लेना इसको। और वर्तमान में कौन है हमारे, वेंकैया नायडू। ठीक है, वर्तमान में उपसभापति कौन है, वेंकैया नायडू। यहाँ पे एक मैंने ब्लू हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है चीज़ को, देखो। लोक सेवा समिति आयोग, लोक सेवा लिखा हुआ है मैंने, लोकसभा आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो लोकसभा समिति आयोग, ठीक है। तो उसमें कौन कौन होते हैं, क्या होता है, तो कुल सदस्य समिति आयोग बनाया हुआ है, इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, और लोकसभा में 15 होते हैं, और राज्यसभा में, लोकसभा में 15 होते हैं, और राज्यसभा में सॉरी वो गलती से क्लोज हो गया था मेरे से कोई नहीं, अब देख लेते हैं हम। लोकसभा में समिति आयोग जो है उसमें कुल सदस्य होते हैं 22, जिसमें से लोकसभा के होते हैं हमारे 15 और राज्यसभा के होते हैं 7। अध्यक्ष होते हैं उसमें विपक्ष के नेता, और काम मंत्रालयों के व्यय और निरंतक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट पे विचार करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। बहुत क्लीन और सुंदर से नोट्स हैं ये। आप इसको पीडीएफ भी दे दूंगी मैं आपको, अगर आप मेरे को कमेंट करते हो तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, बाकी आप देख लेना। आई होप आपको राइटिंग तो समझ आ ही रही होगी। यही थे आज के नोट्स हमारे। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू एजुकेटिव बीइंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।